वंजना क्लासेस। तो एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक स्पर्श से अग्निपथ, जिसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन जी। तो बच्चन जी से आपको कुछ याद आया? ये हैं सदी के महानायक मिस्टर अमिताभ बच्चन के पिताश्री। हाँ, तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं। तो अग्निपथ पढ़ने से पहले थोड़ी सी जानकारी हम मिस्टर हरिवंश राय बच्चन के बारे में ले लेते हैं। तो चलिए, कवि हरिवंश राय बच्चन का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाके में 27 नवंबर 1907 को हुआ। बच्चन इनका उपनाम था। कुछ समय तक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहने के बाद भारतीय विदेश सेवा में चले गए। बच्चन को साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार और सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। इनका देहावसान अर्थात इनकी मृत्यु 2003 में हुई। और इनकी भाषा शैली के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इनकी भाषा शैली, बच्चन की रचनाओं में व्यक्ति वेदना, राष्ट्र चेतना और जीवन दर्शन के स्वर मिलते हैं। इन्होंने आत्मविश्लेषणात्मक शैली में भी कविताएं लिखी है। राजनैतिक जीवन के ढोंग, सामाजिक असमानता और कुरीतियों पर व्यंग भी इन्होंने किया है। अब इनकी कृतियों के बारे में बात कर लेते हैं। बच्चन की प्रमुख कृतियां हैं मधुशाला, निशा, निमंत्रण, एकांत, संगीत, मिलन यामिनी, आरती और अंगारे, टूटती चट्टानें तथा 4 खंडों में अपनी आत्मकथा। तो आइए अग्निपथ, विशेषकर हमने मिस्टर अमिताभ बच्चन के मुख से अग्निपथ और मधुशाला अक्सर सुना है। तो चलिए आज इसको हम पढ़ते हैं, इसके शब्दार्थ को समझते हैं और इसके भावार्थ को समझते हैं। तो चलिए, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी, मांग मत, मांग मत, मांग मत। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है। अश्रुस्वेद रक्त में लथपथ, लथपथ, लथपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तो चलिए अब इसके शब्दार्थ पे थोड़ा ध्यान दे दिया जाए। तो चलिए, अग्निपथ अर्थात कठिनाइयों से भरा हुआ रास्ता, घने अर्थात अत्यंत अधिक, आसपास या सघन, पत्र अर्थात पत्ता, छाह अर्थात छाया, थमना अर्थात रुकना, शपथ अर्थात कसम या सौगंध, अश्रु अर्थात आंसू, स्वेद अर्थात पसीना, रक्त अर्थात खून, लथपथ अर्थात सना हुआ। अब इसके भावार्थ को समझते हैं। कवि बच्चन कहते हैं कि यह जीवन संघर्षमय है। यहाँ अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कदम कदम पर आने वाली मुसीबतों का सामना करना होगा। यह जीवन आग से भरे अर्थात कठिनाइयों से भरे रास्ते के समान है। कठिनाइयों भरे जीवन के इस रास्ते में भले ही सघन और विशाल वृक्ष खड़े हों, मतलब छाया देने के लिए खड़े हो, लेकिन हे मानव, तो उस वृक्ष में एक पत्ते की भी छाया मत मांग। अर्थात जीवन के इस रास्ते पर संघर्ष करने से रोकने के लिए अनेक सुख और सुविधाएं आराम देने के लिए तेरे रास्ते में खड़ी है। और बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां भी आएंगी और बहुत सारे ऐसे लोग भी आएंगे जो तुम्हें सुख सुविधाएं प्रदान करने वाले मिलेंगे, पर तुम इससे सुख सुविधाओं की मांग मत कर। इन सुख सुविधाओं के लोभ में आकर तू अपने पथ से भटक जाएगा। कवि कहता है कि इस संघर्षपूर्ण रास्ते पर चलने वाले हे मानव, तू सौगंध खा कि अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए
तू न कभी रुकेगा, न कभी थक कर हार मानेगा। अर्थात जीवन में कितना भी कठिनाई क्यों ना आ जाए, उनसे हार मानकर न तुझे रुकना है और न उससे विमुख होना है, अर्थात कि ना उससे हटना है। कठिनाइयों भरे जीवन के रास्ते पर संघर्ष करते हुए अपने पथ पर अग्रसर मनुष्यों को देखकर बच्चन जी कहते हैं कि यह अत्यंत सुंदर दृश्य है कि मनुष्य चल रहा है। अर्थात मनुष्य को कठिनाइयों भरे रास्ते पर चलकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते देखना ही कितना अच्छा लगता है। इस रास्ते पर चलते हुए मनुष्य आंसू, पसीने और रक्त में लथपथ हो गए हैं। अर्थात इन कठिनाइयों भरे रास्ते पर चलते हुए उनके अनेक तरह की परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ सकता है। उसे कड़ी मेहनत करनी होती है। अतः हे मानव, तू संघर्षमय जीवन अर्थात अग्निपथ पर बढ़ता ही चल, अपनी मंजिल प्राप्त किए बिना तो रुक मत। तो बच्चों, आपको ये कविता अग्निपथ कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं, ताकि हम और अच्छे और प्रभावपूर्ण वीडियो आपके सामने ला सकें। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया करके इसे शेयर ज़रूर करें, और आपको लगता है कि ये किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो प्लीज़ 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 शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।